शुभ, ये तिरुपति मंदिर का केस क्या है? लोग अपनी ही बातें बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है आखिर इसकी? अरे तेरे को इसके बारे में नहीं पता? जो इतना बड़ा केस हो गया तिरुपति मंदिर का, बहुत भयानक केस हो चुका है जहां पे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? चल टेंशन ना ले, बताता हूं। बट अकेले तेरे को नहीं, यहाँ पे यूट्यूब भी है, यूट्यूब ऑडियंस भी है, इनको भी बताऊंगा, तो साथ साथ में जान ले, ठीक है? ओके श्योर, पर इन डिटेल बताना, मुझे अच्छे से समझना है क्या लोचे हुए सारे, ठीक है? हाँ हाँ श्योर, इतनी टेंशन मत ले। ऐसे समझाऊंगा ना कि तेरे को भी समझ आएगा, इस ऑडियंस को भी समझ आएगा और परफेक्टली पूरा केस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी टेंशन मत लिया कर, चल समझाने दे। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक, या तो भारत का सबसे अमीर मंदिर, जिसकी पूरी प्रॉपर्टी, कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ की है, जिसको हर साल 1500 करोड़ का दान मिलता है। उस मंदिर के प्रसाद में बीफ टैलो, एनिमल फैट और फिश ऑयल जैसे पदार्थ मिले हैं, सब्सटेंस मिले हैं। द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज दैट हिंदुओं की आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ क्यों किया जाता है? रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, शोभा यात्रा पे जिहादियों की भीड़ पत्थरबाजी करती है, पथराव करती है। वैष्णो देवी जाती हुई बस पे टेररिस्ट लोग अटैक करते हैं। एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बोलते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे भगवान को काल्पनिक कैरेक्टर बोल के अपमानित करते हैं। हियर आई वांट टू से दैट जस्ट इमेजिन ऑल दिस स्टफ फ्रॉम मुस्लिम पर्सपेक्टिव। आप जैसे हिंदुओं के साथ कर रहे हो, अगर यही चीज मुस्लिमों के साथ हो तो कैसा लगेगा? मैं कोई हेट नहीं फैलाना चाह रहा हूं, बट जैसे हिंदू धर्म के साथ हो रहा है वैसे मुस्लिम धर्म के साथ हो तो कैसा लगेगा? भाई अगर ऐसा होगा ना तो देश में दंगे चालू हो जाएंगे। भाई तू ये सब बकबक करके ना मेरी वीडियो में दंगे करवा देगा, मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दंगे करवा देगा। शांति से कोने में बैठ, जो चीज बोल रहा हूं सुन उसे और समझ ले, ठीक है? बीच में इंटरफेयर मत कर, हट। ओके डन भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं कर रहा डिस्टर्ब, समझा तू शांति से, ठीक है? पिछले 1 साल से मंदिर की प्रसाद की क्वालिटी डिग्रेड हुई थी, प्रसाद की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हुई थी, इसकी कंप्लेन थी। बट द प्रॉब्लम वाज दैट उस टाइम की करंट गवर्नमेंट इस कंप्लेन को सुन नहीं रही थी। पर जैसे ही चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट आई, उन्होंने उस प्रसाद को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में भेजा, जो कि गुजरात में थी। उस लेबोरेटरी में जब रिसर्च हुई तब ये पता चला कि उस प्रसाद में एनिमल फैट, बीफ टैलो और फिश ऑयल यूज किया जा रहा था। अब इसके पीछे कारण क्या था, क्यों प्रसाद में ये सब चीजें पाई गई है, उसके बारे में जानते हैं अपने। कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के द्वारा तिरुपति मंदिर को सब्सिडाइज्ड रेट पर मिल्क प्रोवाइड किया जाता था, पर आज से 1 साल पहले कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ने क्लियर मना कर दिया कि इतने कम प्राइस पे, इतने कम सब्सिडाइज्ड रेट पर हम मिल्क को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो उनको अफोर्डेबल नहीं हो रहा था। तब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने न्यू टेंडर रिलीज किए, जिसमें कुछ बहुत कंपनी तो डायरेक्टली घी 320 रुपए किलो में प्रोवाइड कर रही थी। इधर मिल्क की जगह डायरेक्टली घी वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे 320 रुपए किलो में। और चौथी फेल सरकारी कर्मचारियों को ये दिमाग में आया ही नहीं कि वो 320 रुपए किलो का घी कैसा होगा। आज अगर आप अच्छी क्वालिटी का घी लेने जाओ तो 700-800 रुपए किलो मिलता है, उनको 320 रुपए किलो का घी कैसा होगा, इन्होंने दिमाग ही नहीं चलाया। एक तीसरी फेल बच्चे से भी पूछेंगे कि 320 रुपए किलो का घी कैसा होगा, तो पहले ही बता देगा कि इतना सस्ता घी की क्वालिटी कैसी होगी, कितनी खराब होगी। हमारे देश का एक ऐसा मंदिर जिसकी पूरी संपत्ति 2.5 लाख करोड़ की है, जिसको हर साल 1500 करोड़ का दान आता है, वो मंदिर एक अच्छी क्वालिटी का घी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, थोड़े ज्यादा पैसे देकर अच्छा सामान नहीं ले पा रहा है। ये कितने शर्म की बात है। अब इधर बहुत सारे लोग हैं वो मुझसे ऑफेंड हो जाएंगे कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं, बट द थिंग इज दैट मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं। बस मैं ये बात बता रहा हूं कि हिंदू में ज्यादा लोग वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेज होते हैं, नॉनवेज खाते भी नहीं है। उनको नॉनवेज खिलाया गया प्रसाद में, जो हम लोग शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, उसमें नॉनवेज खिलाया गया। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए कि मुस्लिम में पिग का जो मीट होता है वो मना होता है, बैन होता है, जो पॉर्क होता है मना होता है। अगर आपको वो खिलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसे हमारे हिंदुओं में गाय का मांस, पिग का मांस, ये सब खिलाया जाए जो कि प्योर वेज होते हैं, उनके साथ क्या होगा, उनको कैसा लगेगा? आप जस्ट वो इमेजिन करिए। इधर एक और सवाल उठता है कि हमारे देश में चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे कोई भी धार्मिक संस्थान हो, उसका कंट्रोल उनके लोगों के पास होता है, उस धर्म के पास होता है। तो जो मंदिर है उसका कंट्रोल सरकार के पास क्यों है? गवर्नमेंट के पास मंदिरों के सारे कंट्रोल क्यों है? वो भी भक्तों को दे दीजिए ना। और ये बहुत जरूरी बात है, बिकॉज अगर वो कंट्रोल भक्तों के पास होगा, हिंदू भक्त के पास होगा, तो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी ही नहीं। जैसे मस्जिद में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, चर्च में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो मंदिरों में क्यों हो रही है? बिकॉज इसको कंट्रोल ही गवर्नमेंट कर रही है। पर नहीं, सरकार तो ऐसे बिल्कुल नहीं करेगी, बिकॉज सरकार को मिलता है मंदिरों से मोटा पैसा, भर की कमाई होती है, इसलिए सरकार कभी भी मंदिरों पे अपना कंट्रोल नहीं हटाने वाली है।
हम ऐसे देश में हैं जहां पे हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें हमारे मंदिरों के लिए लड़ना पड़ रहा है। चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो मथुरा का केस हो, हर जगह हम लोग हिंदू की मेजोरिटी होने के बाद भी हमें हिंदू मंदिरों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे सरकार के लिए शर्म की बात है। एज पर दी सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट मंदिरों पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, पर आज संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की भी कौन ही सुनता है। सर्विस टैक्स के नाम पे, ऑडिट फीस के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पे गवर्नमेंट हर साल 5 से 21% का टैक्स लेती है मंदिरों से। इतना ही नहीं, मंदिर से जितनी भी इनकम होती है उसका 5 से 70%, 5 to 70% इनकम गवर्नमेंट खुद ले जाती है। तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर, जो कि विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, वहां का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। जो कमाई हो रही है, जो दान हो रहा है, हर चीज गवर्नमेंट देखती है। गवर्नमेंट जो कमाई हो रही है उसको खुद यूटिलाइज करती है, चाहे खुद के पार्टी कैंपेन में, चाहे कोई भी फंडे के लिए, बट वो किसी के वेलफेयर के लिए यूज नहीं कर रही है। गवर्नमेंट खुद उस पैसों को यूज कर रही है। क्यों? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और द रियल फैक्ट इज दैट वो पार्टी, वो बीजेपी पार्टी जो हमेशा हिंदूवादी करती है कि मैं हिंदू धर्म को फॉलो करवाती हूं, उसने भी मंदिरों के लिए कुछ नहीं किया है। पिछले 10 सालों में उसने भी ऐसा कोई रूल नहीं लाया है जिससे गवर्नमेंट का कंट्रोल मंदिरों से हट जाए, बिकॉज बीजेपी को भी क्लियर फायदा दिखता है मंदिरों में। मेरे इस वीडियो का मकसद हिंदू मुस्लिम में हेट फैलाने का बिल्कुल नहीं है। मेरे इस वीडियो का मकसद है कि दो कम्युनिटी हमारे इस भारत देश में हंसी से, खुशी से रहे, और हमारा देश इन दो कम्युनिटी की हेल्प से, नॉट इन दो कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी की हेल्प से आगे बढ़े। मेरा ये मेन मोटिव है, तो आप इसको गलत पर्सपेक्टिव से मत लीजिएगा। और इतनी रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से भी, लोगों से भी, कि प्लीज ये जो खिलवाड़ हो रहा है हिंदू धर्म के साथ, उसे बंद करवाइए। जो इसके पीछे है, स्कैम के पीछे है, उसको जल्द से जल्द पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है तुझे जाने की? क्यों भाई बोल रहे थे जल्दी? पहले मुझे तुझे थैंक यू बोलने दे। क्या समझाया भाई तूने? मतलब पूरा केस समझ आ गया, परफेक्टली समझाया। और एक मिनट, आप लोग मुझे थैंक यू बोलना, बिकॉज अगर मैं इसको नहीं बोलता तो ये आपको नहीं समझाता और मेरे को नहीं समझाता, तो मेरी वजह से आप लोग को समझ आया है। ठीक है, तो मुझे थैंक यू बोलना। ठीक है, इस वीडियो को आज इधर ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। मेरा चैनल नहीं, इसका चैनल, शुभ के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्यूचर के जर्नलिस्ट को। और बस ऐसी वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।